अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ ऑफ सिक्योरिटीज़ मोहम्मद यूसुफ आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। आज का स्टार्ट पॉजिटिव, फिर उसके बाद जो है वो थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला 1,69,592 का लो, लेकिन वहाँ से एक अच्छी हमें रिकवरी देखने को मिली। कल के सेशन के अंदर जो एक एग्रेसिव पैनिक देखने को मिली थी और एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर था वो आज थमता हुआ नज़र आया है। मार्केट कंटिन्यूसली जो है ना 1,72, 1,71, 1,70 के लेवल को जो है वो कंटिन्यूसली बहुत अच्छी रिस्पेक्ट दे रही है और इस लेवल को जब भी टेस्ट करिए यहाँ पे हमें एक अच्छा रिबाउंड देखने को मिल रहा है। आज भी बिल्कुल इसी तरह हुआ 1,73,169 का आज हमें जो है वो क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 999 पॉइंट्स गेन किए हैं। वॉल्यूम लीडर की अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक, WTL, BOP, TSBL के राइट, FNEL वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। आज हम थोड़ा सा इंडेक्स को थोड़ा सा जल्दी देखेंगे। इंडिविजुअल आइटम को जो है वो हम बड़ा डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर देखें हम तो OGDC, PPL काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली, रिबाउंड होते हुए नजर आया अपने स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट से। कल के दिन पैनिक थी, सेलिंग प्रेशर था, लेकिन दोबारा से रीटेस्ट करके जो है वो ट्रेंड लाइन को हम हुए हैं। OGDC 147.8 किए हैं, मैपल लीफ 127, मैपल लीफ भी बहुत अच्छा रिबाउंड हुआ। PPL 119 पॉइंट, सिस्टम 113, FFC 76, UBL 69, एंग्रो होल्डिंग 68 पॉइंट और नेशनल बैंक 57.8 करते हुए नजर आ रही है। साइड के ऊपर MCB 98, TRG 52, PSEL 45, BFL 25, फातिमा 21 पॉइंट लूज करते हुए नजर आए हैं। इंडेक्स की कैंडल पॉजिटिव कैंडल रिकवरी की निशानदेही करते हुए जो है वो कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। वॉल्यूम आज हम कंपेयर नहीं करेंगे, सेम ही है तकरीबन, ठीक है। इंडेक्स कंटिन्यूसली जो है वो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 100 EMA को रिस्पेक्ट दे रहा है, जो कि सिर्फ एक मरतबा ब्रेक हुई थी यहाँ पे मई स्टार्ट के अंदर, ठीक है, जब हम लोगों ने फिर 1,01,000 का लो लगते हुए देखने को मिला था। जब से इंडेक्स का बुल ट्रेंड स्टार्ट हुआ है जुलाई 2023 से कंटिन्यूसली जो है वो इंडेक्स डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 100 EMA को रिस्पेक्ट दे रहा है और अभी भी जो है वो इंडेक्स जो है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे इस लेवल के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। हमारी स्ट्रेटेजी भी यही है, 171, 168 जो है वो हमारा स्ट्रॉन्ग डाउन साइड सपोर्ट लेवल है और यहाँ से हमारी एक्सपेक्टेशन भी ये है कि मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट देगी और यहाँ से एक हमें अच्छी रिकवरी इंडेक्स के अंदर नई वेव, बुलिश वेव देखने को मिल सकती है। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो ये फोर्थ वीकली कैंडल है जो हमें नेगेटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 6,434 पॉइंट्स लूज किए हैं। वीकली बेसिस के ऊपर भी अगर हम देखें तो 21 EMA इंडेक्स जो है वो कंटिन्यूसली रिस्पेक्ट कर रहा है। सिर्फ एक मरतबा यहीं पे ब्रेक हुई थी जहाँ पे 100 EMA ब्रेक हुई है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। ये वीकली 21 EMA भी ब्रेक होती हुई नजर आई है। इंडेक्स का बुल ट्रेंड स्टार्ट हुआ जब से वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इंडेक्स 21 EMA को भी रिस्पेक्ट दे रहा है, जो कि इस मरतबा भी जो है वो हमें यहाँ पे इंडेक्स जो है वो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर 21 EMA को रिस्पेक्ट देता हुआ नजर आया। वीकली बेसिस के ऊपर वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। स्ट्रेटेजी हमारी हेड एंड शोल्डर पैटर्न का 172, 171 राइजिंग वेज के अंदर अकॉर्डिंग भी जो है 168 जो है वो मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी 171, 168 मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अपसाइड के ऊपर 180, 183 जो है वो इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल है। ये लेवल ब्रेक होने के बाद नई वेव से स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेगी। वीकेंड है, थोड़ी सी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन वीकेंड के ऊपर भी मजीद क्लियर होती हुई नज़र आएगी। अगर क्लियर सिचुएशन हो जाती है, इंडेक्स के अंदर मोमेंटम बनता है तो अपसाइड के ऊपर 179, 181 इनिशियल और 183 इसके बाद नेक्स्ट टारगेट होगा। 183 के बाद नई वेव्स और नए हाई भी हमें बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इन केस खुदा ना खास्ता 99% चांसेस तो यही है कि मार्केट जो है वो 20,000 की करेक्शन ले चुका है और अब जो है वो यहाँ पे अपनी करेक्शन कंप्लीट करके यहाँ से रिबाउंड होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन इन केस के 168 का लेवल सस्टेन नहीं हो पाता, कोई एग्रेसिव बेरिश न्यूज़ आ जाती है, कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है मार्केट के अंदर, तो फिर जो है वो सेकंड वेव स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेगी इंडेक्स की, जो कि अभी चांसेस नहीं है। लेकिन फिर भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि 170, 168 का लेवल सस्टेन नहीं हो पाता तो फिर सेकंड वेव स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेगी, जो कि 164 से लेके 161 और उसका बॉटम जो है वो 158 और 157 के पास हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये बॉटम हमें देखने को इंडेक्स में देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके चांसेस अभी ना होने के बराबर है। मार्केट के अंदर अभी बाइंग ऑन डिप की ही स्ट्रेटेजी है। हम आइटम को देख लेते हैं, ATRL को देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। ATRL जो है वो अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल को टेस्ट कर रहा है। तकरीबन अगर हम देखें तो दिसंबर 2024 से इस ट्रायंगल की फॉर्मेशन के अंदर था, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, बड़ी डिटेल रिपोर्ट भी बनाई थी। फिर इसके ऊपर यहाँ पे जो ट्रायंगल का भी पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था, बहुत अच्छे ज़बरदस्त किस्म के टारगेट इसके अचीव हुए। फिर इसने जो है वो सेलिंग प्रेशर लिया, रेंज बाउंड डिस्ट्रीब्यूशन होती हुई यहाँ पे नजर आई, ये ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पे 830 से नीचे, तो फिर एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर ट्रिगर हुआ 700
705 710 तक, ठीक है। फिर आज एक अच्छी रिकवरी की कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। क्यों? क्योंकि यहाँ ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद बहुत एग्रेसिव ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बना, तो अब दोबारा से जो है वो उसी लेवल को इसने टेस्ट किया, तो वहाँ पे बुल्स जो है वो दोबारा से हमें एक्टिव होते हुए नजर आए हैं। 720 690 जो है वो इसका मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये ट्रेंड लाइन की भी कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा है। मल्टीपल टाइम जो है वो स्टॉक ने इस लेवल को रिस्पेक्ट दिया है। 680 से नीचे का, इस ट्रेंड लाइन से नीचे का स्टॉप लॉस होगा। 720 690 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। बाइंग और डिप की स्ट्रेटेजी होगी। अपसाइड के ऊपर बड़ा अपसाइड टारगेट 815 790 815 इनिशियल टारगेट है। उसके बाद 840 और फिर जो है वो दोबारा से अपने रिसेंट हाई 900 के लेवल को भी टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। ये इनिशियल टारगेट है। ट्रायंगल पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है वो फिर 1100 और 1200 रुपये के भी अपसाइड के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। उसका स्टॉप लॉस भी यही होगा, 680 670 से नीचे का हमारा स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ PRL की, ये मैं बड़े डिटेल के अंदर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर कुछ टाइम भी लगेगा, बड़ी माजरत के साथ, ठीक है। आइटम मल्टीपल थोड़ा सा डिटेल टाइम फ्रेम के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। PRL देखें अगर हम, तो मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल को टेस्ट करने आ रहा है। पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे इस लेवल के ऊपर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिली। इस लेवल के ऊपर कंटिन्यूसली 3940 के लेवल को सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, यहाँ से कंटिन्यूसली रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा था। मार्केट के अंदर भी पैनिक आते हुए देखने को मिली, तो ये सपोर्ट भी जो नीचे से ट्रेंड लाइन की सपोर्ट थी वो ब्रेक होती हुई नजर आई 36 के ऊपर। तो फिर कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। 2950 तक आज इसने जो है वो लो बनाता हुआ देखने को मिला है। ये इसका मेजर 12 रुपये से जो है ना 12 रुपये तक था, तो वहाँ से स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो मई 2025 के अंदर जब वो एक मरतबा जो है वो 100 EMA और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर 21 EMA ब्रेक हुई थी ना, तो वो यहीं पे थी, ठीक है। और ये भी इसी लेवल के ऊपर फिर यहाँ पे इसने इस लेवल के ऊपर यहाँ पे 22 के पास जो है 23 के पास इस ट्रेंड लाइन से रिस्पेक्ट लिया और फिर दोबारा से मोमेंटम एग्रेसिव रिकवरी, तो अब दोबारा से जो है वो यहाँ पे 28 29 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी, ठीक है। ट्रेंड लाइन से नीचे 2780 का इसका स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर इनिशियल टारगेट जो है वो 33 और 35 जो है वो इनिशियल अपसाइड टारगेट होंगे। उसके बाद 40 के लेवल को जहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिलती है वो इसका नेक्स्ट अपसाइड के टारगेट होंगे। इसके अलावा निशात मील की बात करूँ तो निशात मील भी जो है वो अपने अप ट्रेंड के अंदर है और अपने अप ट्रेंड के अंदर जो है वो कंटिन्यूसली इसने यहाँ पे अपना डबल टॉप बनाया, ठीक है। और सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूसली उसके बाद देखने को मिल रहा है। ये जो इसका ट्रेंड का चैनल है अक्टूबर 2024 से चलता हुआ आ रहा है और मल्टीपल टाइम इसने इसको रिस्पेक्ट दी है। ये 154 रुपये इसका बॉटम है। यहाँ पे 160 155 164 भी जो है वो यहाँ पे बाइंग की जा सकती है स्टेप बाय स्टेप। 148 से नीचे का स्टॉप लॉस होगा। अप साइड के ऊपर 182 इनिशियल टारगेट है। 182 के बाद 200 205 जो है वो नेक्स्ट टारगेट होंगे। उसके बाद चैनल का टॉप जो है वो हमें 220 225 तक जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जो है 160 155 का लेवल है। 148 147 से नीचे का स्टॉप लॉस। इनिशियल टारगेट 180 200 और फिर जो है वो नेक्स्ट एक्सटेंडेड टारगेट 200 का लेवल हमें ओपन होता हुआ नज़र आ सकता है। ये थोड़े से बड़े टारगेट में डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मार्केट अच्छी खासी करेक्शन ले चुकी है और मेजर स्टॉक्स जो है वो अपने स्टॉक्स भी जो है मल्टीपल जो है वो अपने अच्छी खासी करेक्शन ले चुके हैं। अगर निशात मिल को ही अगर हम देख लें, ठीक है, तो ये अपने 205 के हाई से यहाँ से अगर हम देखें 208 का हाई बना के अब जो है वो इसने आज जो है वो यहाँ पे अगर हम देखें तो 22% की करेक्शन ले चुका है स्टॉक, ठीक है। 46 रुपीज़ जो है वो इसके अंदर जा चुके हैं। लकी को हम देख रहे थे, ठीक है, लकी को भी अगर हम देखें तो यहाँ पे डबल टॉप की फॉर्मेशन बनाई इसने 515 के बाद इसने जो है वो आज यहाँ पे 425 423 का लो बनाया। 17-18% 92 रुपीज़ का जो है वो इसके अंदर भी जो है वो डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। तो ये अब भी जो लकी भी जो है वो अपनी दोबारा से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल को टेस्ट कर रहा है, जहाँ पे कंटिन्यूसली इसने रिसेंट टाइम भी लास्ट टाइम भी इसने नवंबर 2025 के अंदर सपोर्ट ली थी, वहाँ से एक अच्छी रैली हमें देखने को मिली थी। अब दोबारा से इसी लेवल को इसने टेस्ट किया पर आज एक अच्छी रिकवरी की कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। 430 और 425 जो है वो इसका अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। 412 जो है वो इसका स्टॉप लॉस है। अप साइड के ऊपर जो है वो 455 470 और फिर जो है वो 475 के इनिशियल लेवल को टारगेट कर सकता है। मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो दोबारा से जो है वो 490 और फिर 505 से 515 के लेवल को भी जो है वो स्टॉक टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। ये आइटम मैं डिटेल के अंदर डिस्कस कर रहा हूँ। मार्केट के अंदर अभी जो मार्केट अभी करेक्शन ले चुकी है तो ये आइटम जो है वो अच्छी खासी करेक्शन ले चुके हैं और इन आइटम्स के अंदर जो है वो अच्छा अपसाइड
का पोटेंशियल मौजूद है। इन आइटम्स के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं, ठीक है। DGKC को अगर हम देखें तो ये भी कंटिन्यूसली इस सपोर्ट लेवल से यहाँ पे हमें जो है वो सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिल रहा है। पहले यहाँ पे इसने मोमेंटम बनाया, फिर एक मोमेंटम बना, फिर यहाँ पे फिर दोबारा से एक वेव बनी, फिर अब दोबारा से जो है वो इसी लेवल को टेस्ट कर रहा है। ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन सकती है इसके अंदर। ये जो अप साइड के ऊपर ये मैंने ये डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन बनाई है ना, ये ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन सकती है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। 205 इसका मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। 200 रुपये से नीचे का इसका स्टॉप लॉस होगा। 219, 225, 227 और 232 के इनिशियल इसके अपसाइड के टारगेट है। ये ट्रायंगल की फॉर्मेशन अगर बना तो फिर इसके बाद जो ब्रेकआउट होगा तो वेव जो वो हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पे अगर हम काउंट कर लें तो ये जो है वो तकरीबन जो है वो 70 रुपये की 68 रुपीज़ की जो है वो फिर इसकी वेव देखने को मिलेगी, जहाँ पे इसका हमें ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। फिलहाल जो है वो 205 मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 232 के स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर भी वर्क किया जा सकता है। ISL को देखें तो ये मैं तकरीबन 8-10 स्टॉक डिस्कस करूँगा, ठीक है, जिनको आप फोकस कर सकते हैं, ठीक है। ISL भी अपनी मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के ऊपर है, काफ़ी अच्छा इसने जो है वो अपनी इस लेवल को 86 और 84 के लेवल को जो है बॉटम बनाया हुआ है। मल्टीपल टाइम जो है वो यहाँ पे इसने पहले एक वेव बनाई, फिर दोबारा से करेक्शन ली नवंबर के अंदर, फिर यहाँ पे डबल बॉटम बना के फिर एक वेव बनाई। अब दोबारा से जो है वो फेब के मिड के अंदर जो है वो अपना बॉटम बना रहा है। यहाँ पे 86 और 84 जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। 80 रुपीज़ से नीचे का इसका स्टॉप लॉस होगा। अप साइड के ऊपर 104 इनिशियल टारगेट होंगे। 104 के बाद 115 के लेवल को जो है वो स्टॉक टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। PPL को अगर हम देखें तो PPL भी जो है अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के पास है, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है जो कि 127 रुपये से चलती हुई आ रही है। यहाँ से कंटिन्यूसली रिस्पेक्ट देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इसको विदाउट लॉक भी देखें ना, तो विदाउट लॉक भी जो है वो इसका 216 रुपये तक का इसका बॉटम है, जहाँ पे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी इसकी जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। 214 से नीचे का स्टॉप लॉस होगा। अप साइड के ऊपर 240, 248 और 255, 265 जो है वो इनिशियल अपसाइड के टारगेट होंगे। एक अच्छी खासी स्टॉक जो है वो करेक्शन ले चुका है। 285 से लेके अगर हम देखें तो यहाँ पे 220, 222 तक का इसने बॉटम बनाया। 65 रुपीज़ की जो है वो करेक्शन ले चुका है। OGDC को भी अगर हम देखें तो OGDC भी जो है वो अपनी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेवल के पास है। अगर विद लोग देखें तो इसने ट्रेंड लाइन की जो है वो सपोर्ट लेवल को टेस्ट कर चुका है स्टॉक, ठीक है। कल टेस्ट किया था, आज भी टेस्ट किया और यहाँ पे दोबारा से एक मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। डबल बॉटम की फॉर्मेशन है। RSI भी बुलिश होती भी नजर आ रही है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। विदाउट लॉक भी देखूं मैं अगर, ठीक है, तो विदाउट लॉक अकॉर्डिंग 275 जो है वो मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। 270 से नीचे का इसका स्टॉप लॉस होगा। अप साइड के ऊपर 298, 312 इनिशियल टारगेट होंगे। उसके बाद 321 और फिर 337 के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। ये अभी रिसेंटली जो है वो अपना हाई बना के स्टॉक आए हैं। तकरीबन अगर हम देखें तो 53 रुपीज़ जो है वो डाउन हो चुका है। 50-55 रुपये 16% जो है वो स्टॉक डाउन हो चुका है और अपने अच्छे अट्रैक्टिव रेट के ऊपर है, तो इनको फोकस किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा मेपल लीफ को देखें तो मेपल लीफ जो है वो अपने बॉटम के ऊपर है। अगर हम बॉटम को देखें तो ये एक इसका डाउन बॉटम से जो इसकी ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है, यहाँ पे जब ये 32 रुपये के पास, ठीक है, सितंबर 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ से ट्रेंड लाइन कंटिन्यूसली चलती हुई आ रही है और आज इसने वहीं से रिस्पेक्ट लिए। कल भी जो है सेलिंग प्रेशर वहीं पे थमता हुआ नजर आया था। इसके अलावा मैंने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 200 EMA लगाई है यहाँ पे, जो कि इसका अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था ना 35 रुपीज़ के ऊपर, तो वहाँ से कंटिन्यूसली इसको रिस्पेक्ट लेता हुआ चल रहा है और वहीं पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 200 EMA भी हमें 98 के लेवल के ऊपर हमें देखने को मिल रही है। ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी यहीं पर ही है। 102, 98 का लेवल बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी, ठीक है। अपसाइड के ऊपर 114 के बाद 123 और फिर 132 के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। PSO को अगर हम देखें तो PSO भी जो है ये लास्ट स्टॉक है, ठीक है। लास्ट स्टॉक देखते हैं। PSO भी जो है वो अपने ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ ये एक मरतबा यहाँ पे ब्रेक हुई थी मई के अंदर, वही जब इंडेक्स भी ब्रेक हुआ था और मल्टीपल स्टॉक भी जो है वो ब्रेक होते हुए नजर आए थे सपोर्ट लेवल, तो वो सिर्फ एक ही मरतबा यहाँ पे ब्रेक हुई थी, ठीक है, ये सपोर्ट। इसके अलावा कंटिन्यूसली इस सपोर्ट से सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। ये अपर ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस लेवल है, ये पहले भी डिस्कस किया था। 510, 505 के बाद ये देखने को मिल रही है जो चैनल का टॉप था, ठीक है। अब जो है वो चैनल के बॉटम को टेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे 385, 390 जो है वो इसका अगर नॉर्मल सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखें तो ये इसका बॉटम है। इन केस खुदा ना खास्ता कि अगर कोई सिचुएशन पैनिक वाली होती है तो फिर जो है वो 350 तक का इसका बॉटम होगा। अपसाइड के ऊपर जो है वो इनिशियल टारगेट देखूँ तो 428 के बाद 440,
450, 470 और फिर जो है वो दोबारा से 510 के लेवल को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है स्टॉक। ठीक है, तो ये बड़े टारगेट हैं इसके। ठीक है, इसके अंदर जो है वो ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटजी होगी। मार्केट भी 20,000 पॉइंट की करेक्शन ले चुकी है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटजी रखें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो एक अच्छी हमें यहाँ से वेव बनते हुए देखने को मिल सकती है। बाकी आपको वीडियो किस तरह लगी कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।